नमस्कार, न्यूज हाट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। कौन होगा संभावित उम्मीदवार 2020 विधानसभा चुनाव में? आज हम बात करेंगे सिवान लोकसभा क्षेत्र का। तो सिवान लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। सिवान, जीरादेई, दरौली, रघुनाथपुर, दरौंदा और बरहरिया। तो हम शुरू करते हैं सिवान विधानसभा क्षेत्र से। तो सिवान विधानसभा क्षेत्र 1951 में बना था। पहला विधायक जो थे वो शंकर नाथ थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अभी वहां से विधायक हैं भाजपा के व्यासदेव प्रसाद। मैं बता दूं कि सिवान विधानसभा से 4 बार भाजपा के पहले भी जनार्दन तिवारी रह चुके हैं, जनसंघ से थे, फिर भाजपा, जनसंघ तो भाजपा बन गई बाद में, तो वहां से रहे। 5 बार यहां से अवध बिहारी चौधरी रहे हैं। जनता दल के टिकट पे वो चुने गए, राजद के टिकट पे चुने गए। अब जो इस 2020 में जो चुनाव होगा उसमें न्यूज हाट ने जो इंफॉर्मेशन गैदर किया है उसके अनुसार व्यासदेव प्रसाद बीजेपी के जो हैं वो उम्मीदवार नहीं होंगे, इसलिए कि उनका उम्र जो है उनके साथ साथ नहीं चल रहा है। वह मार्गदर्शक मंडल के मेंबर हो सकते हैं, ऐसी चर्चा है। और चर्चा ही नहीं, मेरे पास इंफॉर्मेशन भी है। तो उनके जगह पर अब उम्मीदवार कौन होगा? हालांकि उनके एक पुत्र हैं मुकेश कुमार बंटी, वो चाहते हैं कि पिता की विरासत में संभाल लूं, लेकिन भाजपा है। हो सकता है कि कोई दूसरा कैंडिडेट वहां दे। तो कौन हो सकता है वह दूसरा कैंडिडेट? तो अनुराधा प्रसाद, एक नगर परिषद सिवान की 2 बार चेयरमैन रही हैं, रह चुकी हैं, वह प्रबल दावेदार हैं। और मेरा सूत्र यही कहता है वही बाजी मारेंगे। राजद से कौन उम्मीदवार होगा? राजद से बहुत ज्यादा चांसेस ये है कि अवध बिहारी चौधरी, चूंकि अवध बिहारी चौधरी पिछली चुनाव तक वो जेडीयू में थे, तो जेडीयू ने उनको टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नीतीश कुमार, कुछ अंदर की भी बात बता देना चाहिए कि नीतीश कुमार चाहते थे कि ये टिकट ले लें, हम दे दें इनको, लेकिन जेडीयू और राजद जो है एक साथ थी, दोनों। लालू जी भी चाहते थे, लेकिन सिवान में राजद में किसका चलता है? हालांकि अब नहीं चलता है, उसके बारे में थोड़ा सा बाद में भी बताएंगे। शहाबुद्दीन का। तो शहाबुद्दीन ने काफी विरोध किया, तब वहां से बबलू चौहान को जेडीयू ने अपना कैंडिडेट बनाया। लेकिन अभी जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि अवध बिहारी चौधरी और शहाबुद्दीन में जो हल्का फुल्का डिफरेंसेस था वो समाप्त हो गया है। तो शहाबुद्दीन जो है इनका विरोध नहीं करेंगे, इसलिए ये वहां से कैंडिडेट। सिवान में एक निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, अनिल कुमार वर्मा। हम निर्दलीय न कहें इसलिए कि वो राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी बनाए हुए हैं, लेकिन जब तक से इलेक्शन कमीशन से मान्यता नहीं मिलती है तो उनको तो निर्दलीय ही कहा जाएगा। तो उनका जो है चुनाव चिन्ह, लोकसभा में भी लड़े थे वो, सिलाई मशीन है। तो वो भी इस बार प्रयास करेंगे कि हम अपने सिलाई मशीन से जितनी गड़बड़ियां हैं सिवान में उसको सी दे एक साथ और ठीक ठाक कर दे। तो वह भी इस बार एक मजबूत उम्मीदवार सिवान में हो सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं जीरादेई का। तो जीरादेई 1957 में बना था और जवाहर हुसैन, माफ कीजिएगा, जवाहर हुसैन इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहला विधायक बने थे। अभी जेडीयू के रमेश सिंह कुशवाहा हैं। रमेश सिंह कुशवाहा, इन्होंने बीजेपी के आशा देवी को 9000 अंतर से हराया था। आपको ये बता दूं कि यह जीरादेई वही जीरादेई कंस्टिट्यूएंसी है जहां से
मोहम्मद शहाबुद्दीन, टेरर ऑफ दैट एरिया, जो अभी तिहाड़ जेल में हैं, कई केसेस में अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। जी हां, 1990 में वो यहां से इंडिपेंडेंट विधायक बने थे। फिर लालू प्रसाद यादव जी ने उनको 95 में दलीय उम्मीदवार बनाया था जनता दल का। जीते भी थे दोनों बार, फिर वो लोकसभा में चले गए। तो अब इस बार जो है रमेश सिंह कुशवाहा ही वहां से उम्मीदवार होंगे, क्योंकि कुशवाहा का टिकट अभी कुशवाहा सबके लिए एकदम हर जगह कुशवाहा समाज के जो लोग हैं बड़ी पूछ हैं, इसलिए इनका टिकट नहीं कटेगा, जेडीयू के यही उम्मीदवार होंगे। हालांकि अभी ये चर्चा है कि थोड़ा नीतीश कुमार के खिलाफ रहे हैं और खास तौर से भाजपा के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि ये मूल रूप से ये माले के रहे हैं, माले से लोकसभा का भी चुनाव लड़े हैं ये। लेकिन अब कौन माले कौन कम्युनिस्ट, ये सब थोड़ी चलता है, ये सब नहीं चलता है। अब जहां से सीट मिल जाए और जीत करके ठंडा घर बोले तो विधानसभा या लोकसभा में डूब जाए, ठीक है। तो ये बता दिया मैंने। अब राजद के यहां से कौन कैंडिडेट होगा, तो मेरे जानकारी के अनुसार राजद यहां से कोई कैंडिडेट नहीं देगी। तो आखिर कोई लड़ेगा ना भाई, कौन लड़ेगा? सीपीआई एमएल लिबरेशन के अमरनाथ यादव यहां से चुनाव लड़ेंगे। अमरनाथ यादव कई बार विधायक रह भी चुके हैं। दरौली चलते हैं, दरौली जो है रिजर्व सीट है, पहले ये रिजर्व नहीं था, और अब जब रिजर्व नहीं था तो रामायण शुक्ला यहां से इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलए बने थे। 2010 में यह शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हुआ। वैसे 1957 में भी एक टर्म के लिए रिजर्व हुआ था। अभी सत्यदेव राव माले का उधर बड़ा काम रहा है, बढ़िया। सिवान जो जिला है वो सीपीआई एब्रेशन का बहुत ज्यादा काम हुआ है, इसलिए कि उधर मजदूरों पर बड़े बड़े जो जमींदार मानसिकता और फेडरल माइंडसेट के जो हैं, तो इसलिए माले का उधर बढ़िया काम रहा है। तो इन्होंने सत्यदेव राम ने बीजेपी के रामायण माझी को करीब 10,500 वोट से हराया था। माले के अमरनाथ यादव, जो मैं पहले बात कर रहा था, यहीं से 3 बार वो विधायक रह चुके हैं जब ये रिजर्व नहीं था। तो माले के सत्यदेव राम हैं तो रहेंगे ही विल कंटिन्यू। भाजपा के रामायण माझी ही कंटिन्यू करेंगे, इसमें अब कोई डाउट नहीं है। चल रघुनाथपुर जो है 1951 में रामनंदन यादव यहां से जीते थे, 51 में सीट बनी थी ये। अभी आरजेडी के हरिशंकर यादव हैं, इन्होंने बीजेपी के मनोज कुमार सिंह को 11,000 मतों से हराया था। उसके पहले यहां एक विक्रम कुंवर कैंडिडेट हुआ करते थे, तब विक्रम कुंवर 77 में भी जीते थे और आरक्षण के खिलाफ पुरजोर आंदोलन चलाया था, उसका नेतृत्व भी किया उन्होंने उस जमाने में। किसी कारण से इनको कंटिन्यू नहीं कराया भाजपा ने, तो भाजपा ये छोड़ करके अभी राजद में है। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि राजद जो है हरिशंकर यादव का टिकट नहीं काटेगी। इसका देखिए कारण है, कारण ये है कि हरिशंकर यादव जिस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं रघुनाथपुर के, उसी क्षेत्र में मोहम्मद शहाबुद्दीन का घर भी है। उनका जो पुश्तैनी घर है उसी क्षेत्र में है, और ही इज वेरी क्लोज टू शहाबुद्दीन बहुत उनको मानते हैं। तो शहाबुद्दीन जब मानते हैं तो टिकट कट ही नहीं सकता है। हालांकि देखिए ये भी एक चर्चा है कि इस बार के चुनाव में लालू प्रसाद यादव या जो नया उनका नेतृत्व है तेजस्वी यादव, वैसे लोगों से परहेज कर रहे हैं। लेकिन कितना भी परहेज करे भाई, 1-2 टिकट पर तो चलिए जाएगा। वैसे यहां से 4 बार विजय शंकर दुबे कांग्रेस के भी एमएलए रहे हैं, बीजेपी के विक्रम कुंवर भी रहे, मैं कहता हूं। लेकिन भाजपा के कौन उम्मीदवार होंगे, तो भाजपा के मनोज कुमार सिंह की ज्यादा संभावना है, लगभग ये मानकर चलिए। हालांकि जो वहां से 2 बार एमपी रहे हैं ओम प्रकाश यादव, वो भी प्रयासरत हैं कि टिकट मेरे बेटे को मिल जाए, हैप्पी यादव को, नाम है
हैप्पी यादव, लेकिन संभावना कम है। दरौंदा 2010 में यह बना था, जगमातो देवी पहला विधायक बनी थी। 2015 में कविता सिंह जीती, जो जगमातो देवी की बहू हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में वह जनता दल यू की कैंडिडेट हुई और वह चुन करके लोकसभा में चली गई। तो दरौंदा में उपचुनाव हुआ विधानसभा में, उस उपचुनाव में करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह बतौर निर्दलीय उम्मीदवार थे, वो जीते। हालांकि जनता दल यू ने ऑफिशियल कैंडिडेट अजय सिंह को दिया था। अजय सिंह कविता सिंह के हस्बैंड हैं, लेकिन वो हार गए, बुरी तरह हारे। इस बार भाजपा करणजीत सिंह उर्फ व्यास सिंह को ही अपना उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद करणजीत सिंह भाजपा के तरफ आ गए। पहले से भी थे, लेकिन वो बागी बनकर के उस बार चुनाव लड़े थे। अब हम बात करें अगर आरजेडी की, तो आरजेडी में भी कई उम्मीदवार हैं, लेकिन वहां जो अभी भाजपा में हैं, एक कैंडिडेट, एक नेता, वह उम्मीदवार बनेंगे। कौन है वो? जितेंद्र स्वामी। जितेंद्र स्वामी जो हैं, उनको राजद नेतृत्व से ग्रीन सिग्नल मिल गया है और वही जो हैं राजद के कैंडिडेट होंगे 100%। अब चलते हैं बड़हरिया। बड़हरिया 51 में बना था, सग हिरुल हक कांग्रेस के यहां से चुने गए थे। 72 तक ये विधानसभा रहा, फिर लुप्त हो गया। फिर 2010 में उदय हो गया। श्याम सुंदर सिंह 2 बार जेडीयू टिकट पर यहां से जीत रहे हैं। रंगीन मिजाज के व्यक्ति हैं ये, आपने कई बार इनको देखा होगा, काफी डांस उन्स करते हैं। इनका वीडियो कई बार वायरल हुआ है। पिछली बार इन्होंने एलजेपी के बच्चा पांडे को 15,000 वोट से हराया था। एलजेपी के, ध्यान रखिएगा। तो अब तो वहां से जब जेडीयू कैंडिडेट कंटिन्यू करेंगे, तो बच्चा पांडे लड़ेंगे नहीं, क्योंकि एलजेपी में है वो। तब क्या होगा? तो बच्चा पांडे आरजेडी से फिट कर लिया है। फिट इसलिए भी कर लिया है कि वो तो आरजेडी में बजाता मिल गए हैं, तो तैयारी भी कर रहे हैं। अगर बच्चा पांडे को राजद ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया किसी कारणवश, तो एक जो बड़ा बड़ा पोस्टर लगा करके वहां पर अपनी तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, अशरफ अली, वो डॉक्टर हैं वहां से, ये उम्मीदवार हो सकते हैं। तो आज हमने बात की सिवान के 6 सभा क्षेत्रों का। कल हम बात करेंगे हाजीपुर लोकसभा के 6 क्षेत्रों का। तब तक हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।